जीवन में लक्ष्य बनाने से योजना बनती है और योजना के बनाने से कार्य होते हैं और कार्यों के संपन्न होने से परिणाम प्राप्त होते हैं और परिणामों से ही सफलता प्राप्त होती है और यह सब लक्ष्यों से शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका द महात्मा जी मोटिवेशन में। दोस्तों, यदि अगर जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। जैसे कि यदि अगर आप बिना लक्ष्य के यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते, है ना। ये उसी तरह है कि आप जाना तो ईस्ट में चाहते हैं लेकिन चल रहे हैं वेस्ट की ओर, तो कैसे पहुंचेंगे ईस्ट की ओर। तो इसी प्रकार जीवन में यदि अगर आपको सफल होना है, यदि अगर आपको समय का प्रबंधन करना है बेहतरीन तरीके से, यदि अगर आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ही वह दिशा देते हैं, लक्ष्य ही वह आपको रास्ता दिखाते हैं जिन रास्तों पर चलकर आप जिंदगी को सफल बना सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य जीवन में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अस्पष्ट लक्ष्य और एक होता है स्पष्ट लक्ष्य, नीट एंड क्लियर लक्ष्य। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होते हैं अस्पष्ट लक्ष्य। देखिए, अस्पष्ट लक्ष्य का मतलब है जैसे कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं और अधिक एक्सरसाइज करूंगा। ये सब होते हैं आपके अस्पष्ट लक्ष्य। अस्पष्ट लक्ष्य यानी कि इनको मापा नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं सफल होने के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा, तो सफल होने के लिए जब आप और ज्यादा मेहनत करेंगे तो इसका मतलब कितनी मेहनत करेंगे। लेकिन जब आप कह देते हैं कि मैं सफल होने के लिए डेली 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं सफल होने के लिए डेली रोज सुबह 2 घंटे या 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं सुबह 5 बजे या फिर 6 बजे, जो भी टाइम आप उठना चाहते हैं उस टाइम, यानी कि ऐसे लक्ष्य जिनको आप माप सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है, वो लक्ष्य कहलाते हैं स्पष्ट लक्ष्य। और जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य यानी कि जितना लक्ष्य नीट एंड क्लियर होगा, आपकी सफलता उतनी शानदार होगी, उतनी जबरदस्त होगी। तो जिंदगी में समय प्रबंधन हो चाहे सफलता प्राप्त करना हो, क्या करना चाहिए? हमें जिंदगी में हमेशा स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए। विजन जितना क्लियर होगा, सफलता तक पहुंचने का रास्ता उतना ही आसान होगा, है ना। तो सबसे पहले समय प्रबंधन यदि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब ये लक्ष्य कैसे बनाएं? हमने लक्ष्य समझ लिया कि लक्ष्य होता है एक तो स्पष्ट लक्ष्य और एक होता है अस्पष्ट लक्ष्य। तो हमें चाहिए स्पष्ट लक्ष्य। देखिए, किसी के लक्ष्य बहुत बड़े हो सकते हैं। जीवन में किसी को सफल बिजनेसमैन बनना है, किसी को एग्जाम क्लियर करनी है, किसी को बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने, किसी को सफल दुकानदार बनना है। तो आप लक्ष्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप लक्ष्य बना सकते हैं कि मैं 8 घंटे डेली पढ़ाई करूंगा, 10 घंटे डेली पढ़ाई करूंगा, ठीक है। यदि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे 1 माह में 5 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 1 माह में 10 लाख रुपए कमाने हैं। और यदि अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप लक्ष्य अपने हिसाब से बना सकते हैं कि मुझे मंथ में या फिर 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का सामान बेचना है। तो आप बड़े लक्ष्य यदि अगर आपने बनाए हैं तो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का बहुत ही आसान और मास्टर जरिया होता है कि आप उन लक्ष्य को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें, छोटे छोटे भागों में तोड़ दें। जैसे आपने कहा कि मैं डेली, यदि स्टूडेंट हैं आप तो डेली 8 घंटे पढ़ना है। डेली आपको 8 घंटे यदि अगर पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? एक साथ कंटिन्यू सिटिंग 8 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के डेली 1-1 घंटे बढ़ा सकते हैं, है ना। पहले दिन आप 8 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन शुरुआत में आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे क्या करें? अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, है ना। देखिए, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत सही दिशा में करने से ही सब कुछ होता है। तो हमें क्या करना है? मेहनत तो करनी है, लेकिन बट सही दिशा में करनी है। और लक्ष्य बनाना है
कैसा लक्ष्य बनाना है? नीट एंड क्लियर लक्ष्य बनाना है। जैसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या क्या करते हैं? जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आप घूमने जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मुझे जाना है कुल्लू मनाली जाना है, गोवा जाना है ना। आप और भी किसी जगह जा सकते हैं, है ना। आपको दिल्ली जाना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप क्या करिए, आप घर से जब निकलते हैं तो जहां आपको जाना है पर्टिकुलर उस जगह का आप क्या करते हैं, एड्रेस लेकर के चलते हैं। तो लाइफ में भी लक्ष्य जब आप बनाते हैं तो वह लक्ष्य भी आपको पर्टिकुलर एक सफलता का एड्रेस देते हैं। उस सफलता के एड्रेस तक आपको पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो लक्ष्य बनाने के साथ ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, है ना। और जब योजना बनाते हैं तो योजना को कंप्लीट करने के लिए तरह तरह के प्लान, थॉट्स और बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनसे वो योजना सफल हो जाती है ना। और योजना जब सफल हो जाती है तो आपके कार्य संपन्न हो जाते हैं। कार्य संपन्न होने से आपके सामने रिजल्ट आता है, परिणाम आ जाता है, और परिणाम के आ जाने से सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। समय प्रबंधन के मामले में भी यही होता है कि अगर आप टाइम का एक एक मिनट भी यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जिंदगी में एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आपको करना क्या है ना। जब आप लक्ष्य बना लेंगे तो लक्ष्य बनाने के पीछे आप अपने समय का अधिकांश काम उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएंगे। और उसी लक्ष्य को जब प्राप्त करना आपके अंदर से इच्छा होगी ना, जब आप अंदर से एकदम डेडिकेट हो जाएंगे किसी चीज को पाने के लिए, तो जैसे ही डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएगा उस समय आपके अंदर समय बर्बाद करने जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी, है ना। आप कहीं पर भी खड़े होकर के समय बर्बाद नहीं करेंगे, या फिर किसी भी डिबेट में आप ऐसी डिबेट में शामिल नहीं होंगे जिस डिबेट में आपके लक्ष्य पूरा होता हुआ ना दिखाई दे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि इच्छा से मेरा मतलब है कि अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य बनाना, यथार्थवादी होकर के। ऐसा नहीं कि अगर आप जैसे स्टूडेंट हो, आपने सोचा मैं तो 18 घंटे 22 घंटे पढ़ूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। 22 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपकी माइंड को रेस्ट चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं, आपके अगर नेट ग्रोथ होती है मंथली, यदि 1 लाख रुपए होती है तो आप यथार्थवादी रूप से सोचिए कि मुझे 1.5 लाख नेक्स्ट महीने अपनी सेल का टारगेट रखना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा ऐसा अनरियलिस्टिक टाइप का कुछ बना लिया लक्ष्य कि मुझे 20 लाख रुपए कमाना है। जो आप अचीव कर सके वैसे लक्ष्यों का निर्माण कीजिए, क्योंकि आप क्षमता को आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कितने समय में उसको पूरा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि लक्ष्य ऐसे बनाएं जिसमें नीट एंड क्लियर विजन हो, जिसमें सफलता तक पहुंचने का बेहतर तरीके से रास्ता दिखाई दे रहा हो। जैसे अगर 10वें माले तक जाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। कुछ लोग अब एडवांस रूप में कमेंट कर सकते हैं कि लिफ्ट से चले जाएंगे। नहीं भाई, देखिए 10वें माले तक जब लिफ्ट नहीं हुआ करती थी तो क्या करते थे, सीढ़ियों के माध्यम से जाते थे। पहले एक माला आता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से 10वें माले पर पहुंचते थे। तो लक्ष्य में को प्राप्त करने के लिए आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगी, धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा, है ना। बस जिंदगी में याद रखें कि लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, ठहरे नहीं। ठहराव सही नहीं है ना। खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सभी को याद होगी कि खरगोश तेज तेज चलता है और कछुआ क्या काम करता है, धीरे रफ्तार से चलता है। तो खरगोश जब तेज रफ्तार से चलता है तो वो एक जगह आराम करने लग जाता है ना। और बाद में आपको पता ही है कि खरगोश सोने की वजह से और कछुआ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और क्या करने लग जाता है, सफलता को प्राप्त करने लग जाता है। वैसे ही आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको अपने अंदर ठान लेनी है और सही दिशा में चलना है। मेहनत तो करना है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं किसी भी दिशा में, लक्ष्य के प्रति मेहनत करना है, लक्ष्य के प्रति दिशा में आपको चलना है ना। ये जरूरी नहीं है, देखो एक चीज होती है स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क करते भी आना चाहिए, है ना। स्मार्ट वर्क का मतलब ये क्या है कि देखो आज की जो दुनिया है, आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, यह नहीं देखता कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं या फिर कितना आप इनपुट देख रहे हैं, है ना। कितना आप इनपुट दे रहे हैं या कितना एफर्ट लगा रहे हैं ये नहीं देखा जाता। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, कितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है इस वर्ल्ड को। मतलब है तो आपके रिजल्ट से, आपकी सफलता से, है ना। तो आपको क्या करना है, इनपुट स्मार्ट तरीके से लगाना है और आउटपुट मैक्सिमम आपको लेना है। यही है सफलता का रहस्य
और यही है टाइम मैनेजमेंट का भी रहस्य। तो टाइम मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हम बात कर रहे थे, उन सिद्धांत में से आज का जो सिद्धांत है वो यही है कि हमें हमारे जीवन में समय का सदुपयोग करने के लिए, टाइम का बेहतर तरीके से प्रबंध करने के लिए आर्थिक लक्ष्य हो, चाहे पढ़ाई वाले लक्ष्य हो, चाहे सेल्स वाले लक्ष्य हो, चाहे अपनी बॉडी बिल्डिंग से लेकर के कोई लक्ष्य हो, आप पेंटर है तो पेंटिंग को लेकर कोई लक्ष्य हो, आपके करियर को लेकर कोई लक्ष्य हो, यानी कि जीवन में आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में आपको एक पर्टिकुलर बेहतरीन लक्ष्य निर्मित करना पड़ेगा और उस बेहतरीन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको एक बढ़िया सी योजना बनानी पड़ेगी। और योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। योजना तो बना ली, बैठे योजना बना के, योजना चल रही है, नहीं, योजना के अनुसार आपको काम भी करना होंगे, है ना। यदि अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई है और आपकी सैलरी यदि अगर 10,000 रुपये प्रति माह है और आपको उस मंथ यदि अगर 20,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? सेल्समैन है तो दुगनी सेल्स करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लक्ष्य बना लेना है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा देना है। वहाँ पे यार ह्यूमन है, क्यों नहीं कर सकते? इंसान यदि अगर यहाँ सोच ले तो सब कुछ कर सकता है, बस सोच के अनुसार उसे आगे बढ़ते रहना होगा, है ना। एक कोटेशन है, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा कि वह फसल जो आप काट रहे हैं, यदि अगर वह पसंद नहीं आ रही है तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।